गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लास 7th का कल्चर एंड सोसाइटी है उसका जो नेक्स्ट पेज है उसको रीड करेंगे। आप सभी अपने स्टूडेंट्स पेन पेंसिल को अपने हाथ में रखा करें। जहाँ पर भी आपको वर्ड समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप उसका हिंदी अर्थ लिख लिया करें। He is known for his blood and iron policy and finally destroyed the Chalisa as they were a gang of plotters. He is known, हम उसे जानते हैं किसके? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जो बलबन की थी। क्या पॉलिसी थी? ब्लड एंड आयरन, लॉ और खून की जो उसकी पॉलिसी थी। एंड फाइनली डिस्ट्रॉय, उसने क्या किया? अंततः डिस्ट्रॉय कर दिया किसको? चालीसा को। चालीसा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। एज देवर ए गैंग ऑफ प्लॉटर्स, ये गैंग बन गया था किसका? षड्यंत्रकारियों का। प्लॉटर्स मीन्स होता है षड्यंत्रकारी। ही डिफेंडेड हिज किंगडम, उसने अपना जो साम्राज्य था उसको कैसे डिफेंडेड किया? फ्रॉम दी मंगोल इन्वेजन, जो मंगोल इन्वेजन उस समय काफ़ी हो रहे थे। आप देखेंगे उस समय इल्तुतमिश के ही समय से होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इसका सामना बलबन भी करता है। ही फोर्स्ड द पीपल, आपको ये भी बता दें ये मंगोल कौन थे? मंगोल ये खास तौर से आपके जो चाइना के जो ऊपर का भाग है मंगोलिया, उसके क्षेत्र के ये आक्रमणकारी थे। ये बहुत ही ब्रूटल होते थे, बहुत ही क्रूर होते थे, जो कि युद्ध के मैदान में बहुत ही कत्लेआम मचा देते थे। इस प्रकार से इनसे प्रत्येक साम्राज्य हमेशा डरा हुआ रहता था। अब इसमें दिया गया है ही फोर्स द पीपल टू द सिजदा एंड पेबोस, और जमीन बोस। तो क्या किया कि उस समय बलबन ने एक नई प्रथा शुरू की। उसने जो पीपल सिजदा करते, सिजदा एंड पेबोस की जो उसने ये प्रथा शुरू की, इसमें ये होता था कि सम्राट को झुक कर के जो सलाम किया जाता था, सिजदा करना मतलब झुकते थे लोग, जमीन पर लेट के उसको प्रणाम करते थे। तो उसने जो उसमें चेंज किया सिजदा और जमीन पोस में, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था पहले से। नेक्स्ट देखते हैं द खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी राजवंश है उसके बारे में। ये कब से कब तक चला है? 1290 टू 1320 AD तक। द खिलजी ascended द थ्रोन, जो खिलजी थे वो सिंहासन पर कब चढ़े? 1290 में। आफ्टर दी मामलुक, जो मामलुक वंश के बाद में खिलजी वंश आता है, और जो मामलुक वंश है वो कौन सा है? गुलाम वंश है। द डायनेस्टी बाज फाउंडेड बाई जलालुद्दीन खिलजी, जो इसकी डायनेस्टी राजवंश को किसने स्थापित किया? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में से लेके 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी का काल है। ही वाज ए काइंड, वह बहुत ही दयालु था, एंड जेनरस पर्सन था, और बहुत ही परोपकारी व्यक्ति था। सो ही कुड नॉट सप्रेस, इसलिए वह क्या नहीं कर पाया? दबा नहीं सका। रिवोल्ट्स एंड लॉलेसनेस, जहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और जो रिवोल्ट थे उनको दबा नहीं सका। हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ, उसका जो नेफ्यू था और सन इन लॉ था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मर्डर्ड हिम ट्रीचरसली एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन, उसने क्या किया? विश्वासघात करके जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और सेल्फ थ्रोन मतलब गद्दी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316 तक। वाज ए मिलिट्री जीनियस, वह बहुत ही मिलिट्री जीनियस था। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस, उसकी जो पॉलिसी थी डिफेंस बचाव की, अगेंस्ट द मंगोल, किसके खिलाफ? मंगोल इन्वेजन्स के। लेटर ही एडॉप्टेड द पुलिस ऑफ एक्सपेंशन, फिर उसने क्या किया? एडॉप्टेड किया कौन? क्या? पुलिस का जो एक्सपेंशन था। ही कंक्वेर्ड द किंगडम ऑफ गुजरात, उसने कौन कौन से साम्राज्य जीते? गुजरात को जीता, मालवा को जीता और राजस्थान को। ही हैड हर्ड ऑफ द ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी, उसने क्वीन पद्मिनी की जो सुंदरता थी उसके बारे में सुना। वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह, ये जो क्वीन पद्मिनी हैं वो किसकी पत्नी है? राणा रतन सिंह की, ऑफ चित्तौड़। और ये राणा रतन सिंह कहाँ के शासक थे? चित्तौड़ के। सो ही अट्रैक्टेड
अट्रैक्टेड सॉरी सो ही अटैक्ड चित्तौड़, उसने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया एंड डिफीटेड द राजपूत्स, और राजपूतों को हराया। क्वीन पद्मिनी एंड अदर राजपूत वोमेन कमिटेड जौहर, उसी समय क्या हुआ, क्वीन पद्मिनी थी एंड और जो दूसरी रानियां थी उन्होंने क्या किया, जौहर किया। जौहर का मतलब ये होता है, ये राजपूतों में खास तौर से ये प्रथा चलती थी कि जैसे अगर पता चल रहा है कि कहीं पे आक्रमण हुआ, आक्रमण के बाद यदि वो हारते हैं तो क्या है कि जो जो जिस सेना ने हराया है वो आकर के वहाँ की महिलाओं को वहाँ को परेशान करेंगे, इसलिए वहाँ की महिलाएं जौहर कर लेती। जौहर का मतलब है वह अपना बलिदान दे देती थी, अपने को मार लेती थी। कैसे, सेल्फ ही, जैसे हो सकता है वो किले से कूद जाए, हो सकता है वह आग में बैठ जाए, हो सकता है तलवार से ही अपने को मार लें। तो इस प्रकार से ये जौहर प्रथा थी। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग कन्क्वायर्ड नॉर्थ इंडिया, उसने जब नॉर्थ इंडिया को जीता। अब आप देखेंगे इसमें क्या है कि जौहर कन्क्वायर्ड साउथ नॉर्थ इंडिया, अलाउद्दीन सेंट हिज आर्मी लीड बाय हिज यूनक जनरल मलिक काफूर टू कन्क्योर साउथ इंडिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, नॉर्थ इंडिया को जीता, अलाउद्दीन सेंट हिज आर्मी, अलाउद्दीन ने अपनी आर्मी को भेजा, लीड बाय, उसका नेतृत्व तो कौन कर रहा था, बाय हिज यूनक, यूनक का मतलब होता है जो हिजड़ा बोलते हैं जिसको, जनरल मलिक कफूर, उसका क्या नाम था, मलिक कफूर, टू कन्क्वेयर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया को जीतने के लिए। द यादव ऑफ देवगिरी, उसने किसको जीता, जो देवगिरी के यादव थे। काकती ऑफ वारंगल, जो वारंगल के काकती, एंड होयसल, होयसल कहाँ के थे, होयसल जो साम्राज्य था वो द्वार समुद्र पर था। वर सबड्यूड एंड एक्सेप्टेड द सुजेरेंटी ऑफ अलाउद्दीन, इन लोगों ने क्या किया, ये अलाउद्दीन के मत हो गए और आधिपत्य स्वीकार किया। एज एन एबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने क्या किया कि एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेट, अलाउद्दीन टुक सेवरल मेजर्स फॉर कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर, सेवरल जो मेजर्स थे भाई कंसोलिडेशन के एम्पायर के। ही मेड सेवरल रिफॉर्म्स, और उसने कई रिफॉर्म किए इन रेवेन्यू सिस्टम, किसमें, जो कर व्यवस्था थी, एंड इंट्रोड्यूस वारियस टैक्सेस, और उसने कई जो टैक्सेस थे उनको लागू किया। जैसे फॉर ईजी का मतलब तो फॉर एग्जाम्पल जजिया एंड जकात, उसने जजिया और जकात जैसी कर भी लगाई। ही ऑल्सो बिगेन द मार्केट कंट्रोल सिस्टम, और उसने क्या शुरुआत की, उसने मार्केट को कंट्रोल करना शुरू किया। उसका सीधा ये था कि अगर मार्केट में कोई भी चीज़ के दाम फिक्स होने चाहिए, उस पर कोई ज़्यादा पैसा ना ले, हो सकता है कोई कम ना तौले। तो इसके लिए एक उसके बारे में एक कहानी ये भी चलती है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने वेश बदल के आया और उसने मार्केट के अंदर देखा आके कि एक जो व्यक्ति था उसने कम तौल के दिया, तो उसने फिर बाद में उसको पकड़ लिया और उसको दोबारा से जब तुलवाया तो जितना उसने वेट कम दिया था उतना उसने उसके शरीर से मांस कटवा के तुलवाया। तो कहने का मतलब था इससे लोग डरे हुए रहते थे, तो मार्केट व्यवस्था उसकी बहुत उस समय अच्छी चल रही थी। एंड इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन, और उसने जो कम्युनिकेशन के लिए जो डाक व्यवस्था थी उसको भी बेहतरीन किया। विद फॉर ऑफ एंड डिस्टेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, जो उसके दूर दराज के क्षेत्र थे तो उसने वहाँ पर भी पोस्टल सिस्टम को अच्छा किया। जैसे पोस्टल सिस्टम में क्या होता था उस समय, जैसे कोई खबर भिजवानी है तो वो क्या करते थे कि जो ये तो शेरशाह सूरी के समय से चला आ रहा है कि हर पता चल रहा है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर वो सराय बनाते थे, एक चौकी सी बनाते थे। वहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति को 10 किलोमीटर देने जाना है, फिर अगले को 10 किलोमीटर कोई डाक भेजनी है। इस प्रकार से क्या होता था, डाक बहुत सही समय से चलती थी। अब हम आगे देखेंगे, एक ये केस स्टडी है द तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक डायनेस्टी इसके बाद आती है 1320 टू 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1325, 1320 से लेकर 1325 AD तक। फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने
तो इसमें क्या था कि तुगलक ना ही वाज एन एक्सपीरियंस्ड वॉरियर, वह कैसा था, एक अनुभवी योद्धा था, स्टेट्समैन था, राजनीतिज्ञ था, एंड द एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और बहुत ही योग्य प्रशासक भी था। ही लिबरलाइज्ड हार्श मेजर्स इम्पोज्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी। ही लिबरलाइज, उसने क्या किया कि थोड़ा उदार हुआ, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कठिन रूल लागू किए थे, सख्त रूल लागू किए थे उनकी अपेक्षा। ही ऑल्सो टुक अप मैनी पब्लिक वेलफेयर वर्क, इसके साथ ही उसने कई पब्लिक वेलफेयर जो सामाजिक कार्य थे उनको भी किया। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन्स, उसने जो गार्डन्स थे उनका कंस्ट्रक्शन कराया, कैनाल्स, नहरें खुदवाई, फोर्ट्स, किले बनवाए एक्सेट्रा। ही ऑल्सो बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली, उसने दिल्ली के पास में एक तुगलकाबाद शहर भी बसाया। आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, उसकी क्या हुई, असमय मृत्यु हो गई। हिज सन जूना खां असेंडेड द थ्रोन विद द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो उस समय जो जूना खां था, उसका लड़का था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इस गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए लर्नड बट ए स्ट्रेंज मैन, वह पढ़ा लिखा था लेकिन काफ़ी वह विचित्र भी था। सम हिस्टोरियंस कॉल हिम ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स एंड द वाइजेस्ट फूल वाइल अदर्स कॉल हिम मैड, कुछ लोग उसको पागल भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उसको बुद्धिमान मूर्ख, कुछ लोग उसको कई नामों से पुकारते हैं। ही ऑफेंडेड द ऑर्थोडॉक्स उलेमा बाई कर्विंग देयर पॉलिटिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर क्या था, ऑर्थोडॉक्स जो उलेमा वर्ग था उसकी जो पॉलिटिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंस उस पर था। हिज फेल्योर एज ए रूलर, वह एक रूलर के रूप में कैसा रहा, फेल रहा। एट्रीब्यूटेड टू, उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। और फिर 3 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, उसके जो 3 बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थे, ऑल ऑफ विच एंडेड इन एब्जेक्ट फेल्योर, और वो फेल होता है। देयर वाज एज अहेड, अब हम इसकी दीज वर एज अहेड, इसको हम आगे अब देखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक ये भी बात है कि जब ये मरता है तो एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा था कि उसको जनता से और जनता को उससे मुक्ति मिली। तो आपने ये सभी देख लिया। वो जो गयासुद्दीन तुगलक की बात आई थी, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में एक बात ये है कि निजामुद्दीन औलिया से एक बार इसका झगड़ा हो गया था। तो जूना खान ने जो लकड़ी का मकान बनवाया था उसमें ये ठहरा हुआ था दिल्ली के बाहर, तो उसी के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ये षड्यंत्र करके मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ हिस्टोरिकल मानते हैं, हिस्टोरियन की ऐसा हुआ है, कुछ नहीं भी मानते हैं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।